हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिफेंस इक्विपमेंट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला इक्विपमेंट है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इंडिया की पहली कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? यह एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह किसने डेवलप की है? तो इसको भारत की रक्षा एजेंसी DRDO ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? इसे DRDO ने डेवलप किया है। ये कैसी मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। DRDO की बात करें तो DRDO का जो डेवलपमेंट ईयर है वह है एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वह है 1958। और इसका जो मोटो है वह है बलस्य मूलम विज्ञानम। आगे बात करते हैं दूसरी मिसाइल की। दूसरी मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को भारत की रक्षा एजेंसी DRDO और रशिया ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक है सुपरसोनिक, दूसरा है क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सुपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल कहलाती हैं जिनकी स्पीड ध्वनि की स्पीड के बराबर होती है। साउंड ऑफ स्पीड के बराबर ट्रैवल करती हैं, जो स्पीड गेन करती हैं वह कहलाती हैं सुपरसोनिक मिसाइल। और यह स्पीड कितनी होती है? तो यह 2.8 मैक होती है। कितनी होती है? 2.8 मैक। तो जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो 2.8 मैक की स्पीड को गेन करके ट्रैवल करती हैं। और जो ब्रह्मोस है वो दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइलों में काउंट होती है। और ये लगभग 300 kg तक भारी युद्ध सामग्री को ले जा सकती है। इसका रिसेंटली अपग्रेडेड वर्जन भी आ चुका है जो कि 800 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। तो क्रूज मिसाइल जो है वह स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। कैसे पाथ को फॉलो करेगा? ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है और यह अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए ही अपने टारगेट को हिट करता है। ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस की जो स्पीड है, इसका जो पुराना वर्जन था उसकी जो स्पीड है वो 290 किलोमीटर पर आवर थी। 290 किलोमीटर पर आवर। 3 तरह की मिसाइल्स होती हैं। एक होती है शॉर्ट रेंज मिसाइल, दूसरी होती है लॉन्ग रेंज मिसाइल और एक है मीडियम रेंज मिसाइल। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है वो अप टू 1000 किलोमीटर। कितनी होती है? वह अप टू 1000 किलोमीटर की रेंज को फॉलो करती हैं। और जो मीडियम रेंज मिसाइल होती हैं वो 1000 से लेके 3000 किलोमीटर तक, 1000 से लेके 3000 किलोमीटर की रेंज को कवर करती हैं। और तीसरी होती है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। यह 300 किलोमीटर से लेके 12,000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती है। 3000 किलोमीटर से लेके 12,000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती हैं। अब बात करते हैं अगले डिफेंस इक्विपमेंट की। तो अगला डिफेंस इक्विपमेंट है पिनाका। यह भारत का पहला स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह भारत का पहला स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। जो पिनाका है ये एक आर्टिलरी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और यह 44 सेकेंड में लगभग 72 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। आगे बात करते हैं सबमरीन की। तो यहाँ पर अगला जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो है INS कलवरी। जो INS कलवरी है यह एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। कैसी सबमरीन है? यह स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। इसे भारत द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत डेवलप किया गया है। किस कंट्री के सहयोग से? तो इसे फ्रांस के सहयोग से डेवलप किया गया है। और इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन को बिल्ड किया जाना है। कितनी सबमरीन? 6 सबमरीन को। और इसके अंतर्गत यह INS कलवारी पहली सबमरीन है। इसे किसने बिल्ड किया है? तो इसको बनाया है मझगांव डॉक लिमिटेड ने। किसने? मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में स्थित है। इसने फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से इसको डेवलप किया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो सबमरीन बनी है वो कौन कौन सी हैं? तो पहली हो गई INS कलवारी, दूसरी सबमरीन है INS खंडेरी, तीसरी सबमरीन है INS करंज और चौथी सबमरीन है INS वेला। और ये सबमरीन्स इंडियन नेवी को सौंपी जा चुकी हैं।
और इसके बाद 2 सबमरीन और हैं जो कि डेवलप की जाएंगे प्रोजेक्ट 75 के तहत। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस IORA का भी सदस्य है। IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का फ्रांस सदस्य है और यह उसका 23rd मेंबर है। और हम फ्रांस के साथ कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके साथ हम मतलब फ्रांस के साथ हम जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसमें से जो आर्मी एक्सरसाइज है वो है अभ्यास शक्ति। अभ्यास शक्ति। जो नेवी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है अभ्यास वरुण। अभ्यास वरुण। और जो हम वायुसेना एयरफोर्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है फ्रांस की एयरफोर्स के साथ उसका नाम है गरुड़। आपको ये मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम भी याद रखने हैं, ये वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी तरह से इजराइल के साथ हम ब्लू फ्लैग नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ब्लू फ्लैग नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिफेंस इक्विपमेंट की। फ्रेंड्स मेरी तबीयत सही नहीं है, आई होप आप समझ सकते हैं। अगला डिफेंस इक्विपमेंट है S-400। S-400 काफ़ी चर्चा में रहा है और इसकी जो पहली यूनिट है वो भारत आ चुकी है। S-400 को किसने डेवलप किया है, तो इसे डेवलप किया है रशिया ने। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। कैसा? यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इसको परचेज करने के लिए भारत ने 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह एक एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है और इसमें हम ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इस तरह के जो अन्य बड़े हथियार हैं इनको हम इसके थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। S-400 में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी होती हैं। ये मिसाइलें जो दुश्मन का लड़ाकू विमान है उनको, ड्रोन मिसाइल्स को और जो छुपे हुए विमान होते हैं उनको भी मारने में कैपेबल है और यह एक सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट था इसकी टोटल कॉस्ट थी $5.43 अरब। 5.43 अरब डॉलर। यह वही मिसाइल सिस्टम है, ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको सौदा करने पर जो ट्रंप गवर्नमेंट थी उसने दिसंबर 2020 में टर्की पर सैंक्शंस लगा दिए थे अंडर काटसा लॉ। किस पर लगाए थे? टर्की पर, अंडर काटसा लॉ। यह एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर अमेरिका ने 3 देशों को डाल रखा है, अपने एडवर्सरीज को। कौन कौन है? तो यह है ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। भारत ने भी रशिया से S-400 खरीदा है। हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि रशिया भारत पर अमेरिका भारत पर सैंक्शंस इम्पोज ना करे। अब आगे बात करते हैं कि जो भारत और रशिया है कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, तो यह इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंद्र। इसके सिवा जो S-400 है तो S-400 की रेंज की अगर हम बात करें तो यह 40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है और यह स्पेस में भी या एटमॉस्फेयर में भी यह 30 किलोमीटर अप टू 30 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। अब बात करते हैं अगले डिफेंस इक्विपमेंट की, तो यह है अपाचे। अपाचे एक फाइटर हेलीकॉप्टर है जिसको कि अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। और यह दुनिया के सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर्स में काउंट करता है। इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो फाइटर हेलीकॉप्टर है उसमें काउंट किया जाता है। और भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 22 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। अपाचे हेलीकॉप्टर के थे 22। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 280 किलोमीटर। अब बात आती है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो इसको रडार पे भी पकड़ना मुश्किल है, यह रडार की रेंज में भी नहीं आता है। अब बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। युद्ध अभ्यास नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और अमेरिका कंडक्ट करते हैं। इसके सिवा सॉरी फ्रेंड्स, अगला डिफेंस इक्विपमेंट है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र को DRDO ने डेवलप किया है और जो ध्रुवास्त्र है यह हेलिना का एयरफोर्स वर्जन है
हेलिना, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का आर्मी वर्जन था। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। और ये जो ध्रुवास्त्र है यह एयरफोर्स वर्जन है हेलिना का। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। साथ ही साथ आपको इसके बारे में ये बेसिकली याद रखना है कि ये जो नाग सिस्टम था, जो नाग डिफेंस सिस्टम था, उसी के तहत ध्रुवास्त्र और हेलिना को डेवलप किया गया है। और किसने किया है? DRDO ने। बात करते हैं अगले मिसाइल सिस्टम की। तो अगला मिसाइल है MRSAM। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसे किसने डेवलप किया है? तो इसको भारत की रक्षा एजेंसी DRDO और इजराइल की जो रक्षा एजेंसी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। और यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल के ये जो मिसाइल है ये बराक 8 पर बेस्ड है, जो कि इसराइल के द्वारा ही डेवलप की गई थी, बराक फर्स्ट। और यह बराक 8 पर बेस्ड मिसाइल है। और ये 60 kg तक वॉरहेड को ले जाने में कैपेबल। कितना वॉरहेड ले जा सकती है? 60 kg। और यह एक सेकंड स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद कम धुआं छोड़ती है। ये इसकी स्पेशलिटी है कि यह लॉन्च होने के बाद कम धुआं छोड़ती है। और इसकी जो रेंज है वह 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। आपको हर मिसाइल के बारे में 3-3 पॉइंट एटलीस्ट याद होने चाहिए। टाइप याद होना चाहिए, किसने डेवलप किया याद होना चाहिए, और कोई स्पेशलिटी याद होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में इतने ही डिफेंस इक्विपमेंट्स को कवर किया है। यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी क्रूज मिसाइल। तो इनके बारे में हम डिफरेंस देख लेते हैं। इनका डिफरेंस जो PCS एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उस पर जो साइंस एंड टेक का पेपर है उसमें पूछे जाते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है वो तो यही हो गया कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल करती है और उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो डिपेंड करती है ग्रेविटी पे, एयर रेजिस्टेंस पर और कोरोनिस फोर्स पर। क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है और इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। मतलब यह अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहकर अपने टारगेट को हिट करती है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक बार के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ देती है, देन फिर से री एंटर करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बैलिस्टिक मिसाइल में धनुष, अग्नि 2nd and 4th, पृथ्वी मिसाइल। क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल में एग्जाम्पल है ब्रह्मोस। अब बात करते हैं जो क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल जेट इंजन से उड़ान के लिए ऊर्जा प्राप्त करती है। यह जेट इंजन से उड़ान के लिए ऊर्जा प्राप्त करती है और यह सबसोनिक गति से ही अपनी उड़ान भरती है। इसकी जो स्पीड है क्रूज मिसाइल की जो स्पीड है वो कौन सी होती है? सबसोनिक मोशन होता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है तो बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन से पावर गेन करती है, लेकिन यह सिर्फ फ्लाइट की इनिशियल स्टेज में ही रॉकेट इंजन से पावर गेन करती है, क्योंकि यह एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है जैसे कि ब्रह्मोस। और उसके बाद इसकी स्पीड आप जैसे कि पता है कि 2.8 मैक की स्पीड को गेन कर देती है, जो कि ध्वनि की स्पीड के बराबर होती है। क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है और टारगेट हिट होने तक प्रोपेल होती रहती है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह लॉन्च होने के बाद कुछ समय के लिए ही प्रोपेल की जाती है। क्रूज मिसाइल की जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है, उसे लगातार मिलने वाले प्रोपल्शन पर ही डिपेंड करती है। उसे जो कंटिन्यूसली प्रोपल्शन होता है उस पर ही उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि कौन कितना पेलोड कैरी कर सकता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ज़्यादा वजन के पेलोड यानी वॉरहेड को ले जाने में कैपेबल है और इनमें हम न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकते हैं। किस पे? बैलिस्टिक मिसाइल पे न्यूक्लियर वेपन को कैरी किया जा सकता है। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें सिंगल वॉरहेड होता है। क्रूज मिसाइल में सिंगल वॉरहेड होता है, यानी हम इसमें एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो वेपन है उसे अटैच कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करेगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत ने एक देश के साथ में ब्रह्मोस से संबंधित समझौता किया है, यानी उस देश ने ब्रह्मोस को खरीदने के लिए
सौदे पर हस्ताक्षर किए? आप उस देश का नाम बताना। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर लाइफ बाय स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।